नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार सरकार बेतिया राज की 7,960 करोड़ रुपए की जमीन को अपने कब्जे में कर ली है। अब इस जमीन पर अस्पताल, स्कूल नहीं तो कॉलेज बनाए जाएंगे। वैसे ये जमीन लगभग 15,358 एकड़ में फैली है और अधिकतर जमीन बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में है। इस जमीन पर काफी अतिक्रमण हो चुका है और अब इस जमीन पर बिहार सरकार ने अपना हक जता लिया है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताते हैं आपको। दरअसल बेतिया राज की 15,000 एकड़ से ज्यादा भूमि पर अब बिहार सरकार का कब्जा हो गया है। इसे लेकर मंगलवार को विधानमंडल में विधेयक पेश किया गया, जो ध्वनि मत से पास भी हो गया। बिल पेश करने के पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राज की संपत्ति में यूपी और बिहार में 15,358 60 डेसिमल और 133 वर्ग करीब जमीन है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, बनारस, इलाहाबाद, कुशीनगर और मिर्जापुर और बेतिया में जमीन है। इस जमीन पर बड़े स्तर पर भूमाफिया और अतिक्रमण कार्यों का कब्जा है। अब बिल पास होने पर ऐसे लोगों से जमीन मुक्त करने में राज्य सरकार सफल होगी। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि वर्तमान में संपत्ति का प्रबंधन बिहार सरकार की राजस्व बोर्ड के कोर्ट ऑफ वार्ड्स द्वारा किया जाता है। वैसे कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया है, एक कानूनी निकाय है जो 1540 से 1660 तक इंग्लैंड में मौजूद कोर्ट ऑफ वार्ड्स एवं लवरीज के समान मॉडल पर बनाया जाता है। वैसे ब्रिटिश राज की अंतिम रानी को कोई संतान नहीं था, जिसके बाद अंग्रेजों ने उनकी जमीन को कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत लाया, लेकिन बाद में बड़े स्तर पर कई लोगों ने जमीन पर भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों की मदद से कब्जा कर लिया। ऐसी जमीन को बिहार सरकार मुक्त कराने के लिए ये बिल ला रही है। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से बेतिया राज की संपत्ति को अब राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बेतिया बिहार के 2 जिले पश्चिम चंपारण एवं पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पटना में भी कुछ भूमि है। उत्तर प्रदेश के भी कतिपय जिलों यथा इलाहाबाद, बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, मिर्जापुर एवं वाराणसी में भी बेतिया राज की भूमि एवं परिसंपत्ति अवस्थित है। बेतिया राज की कुल भूमि 15,000 एकड़ से अधिक है, जिसमें अधिकांश भूमि लगभग 15,215 एकड़ बिहार में है। उत्तर प्रदेश में लगभग 143 एकड़ भूमि है। तत्कालीन बेतिया राज के महाराज हरेंद्र किशोर सिंह की नावल्द मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती जानकी कुंवर को अंग्रेजों के द्वारा अक्षम घोषित कर दिनांक 1 अप्रैल 1897 से बेतिया राज को प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट 1879 के अधीन कर लिया गया था। पिछले कई वर्षों से यह प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन था। चूंकि प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा संपत्ति की देख रेख भली भांति नहीं हो पा रही है और बेतिया राज की संपत्ति पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है, अतः सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बेतिया राज के सभी परिसंपत्ति उत्तर प्रदेश सहित बिहार सरकार में निहित की जाए। ऐसा करने के पश्चात संबंधित जिले के समाहर्ता बेतिया राज के भूमि का उसी प्रकार प्रबंधन करेंगे जिस प्रकार राज्य सरकार की अन्य भूमि का करते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश में अवस्थित संपत्तियों की बात है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधेयक का विधानमंडल से पारित होने के पश्चात राज्य सरकार बेतिया राज की सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए अधिसूचना निकालेगी, जिसमें यह स्पष्ट इंगित रहेगा
कि कौन सा खाता खेसरा की भूमि अब राज्य सरकार में निहित हो रही है। ऐसा करने के उपरांत प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति प्राप्त होने पर इन आपत्तियों का निस्तारण विधेयक में इंगित प्रावधानों के तहत किया जाएगा। जो माननीय सदस्य शंका जाहिर कर रहे थे, तो उसका भी निदान इसमें दिया गया है। बेतिया राज्य की संपत्ति राज्य सरकार में निहित करने से राज्य सरकार को अपनी सामुदायिक परियोजनाओं हेतु काफी भूमि उपलब्ध हो सकेगी और राज्य सरकार अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अन्य सरकारी संस्थान खोल सकती है। इससे स्थानीय जनता को काफी लाभ पहुंचेगा। साथ ही लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने में भी स्थानीय जिला प्रशासन को सहायता मिलेगी। इसलिए महोदय, इस प्रस्ताव को, विधेयक को स्वीकृत किया जाए। वैसे आपने सुना दिलीप जायसवाल, क्योंकि उन्होंने बेतिया जमीन को लेकर क्या कुछ कहा है। वैसे आपको बता दें कि बिहार राजस्व परिषद यानी कि रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन और करक आईएएस ऑफिसर के पाठक जब से बोर्ड में आए हैं, तब से उनके एजेंडे पर बेतिया राज की जमीन से अवैध कब्जा हटाना सबसे ऊपर चल रहा है। के पाठक ने अफसरों से अवैध कब्जा का हिसाब निकलवाने को कहा था। पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया में लगभग 3600 एकड़ पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण मिला है। अकेले बेतिया में 11,600 अतिक्रमणकारियों की पहचान हुई है। के पाठक ने संबंधित जिलों के डीएम के साथ इसकी समीक्षा कर अतिक्रमणकारियों पर केस करने को कहा था और अब तक बेतिया में 85,028 लोगों पर अतिक्रमण का केस हो चुका है। वहीं मोतिहारी में 26,047 अतिक्रमण वालों की पहचान हुई है, जिनमें 1,230 लोगों को नोटिस भेजा गया है और 1,214 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वैसे चंपारण के दोनों जिलों में कुल 36,061.11 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण मिला है, जिसमें मोतिहारी में 26,017.46 एकड़ और बेतिया में 10,143.65 एकड़ है। वहीं अब बेतिया जमीन को लेकर बिहार सरकार ने विधेयक पेश किया, जिसे पास कर दिया गया, यानी कि अब बेतिया की जमीन नीतीश सरकार के हाथों में चली गई है और आने वाले समय में यहां पर स्कूल, कॉलेज नहीं तो अस्पताल बनाया जाएगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।